अंधेरी रात, दिल्ली की एक गली, सिपाहियों के कदमों की आवाज और बाजारों में बोले जाने वाली मुख्तलिफ ज़बानें, फारसी, तुर्की, मकामी, हिंदवी, और इन्हीं ज़बानों के शोर के दरमियान एक नई ज़बान खामोशी से जन्म ले रही। एक ऐसी ज़बान जो सदियों बाद मोहब्बत, शायरी, इल्म और तहजीब की अलामत बन जाएगी। लेकिन सवाल ये है, ये ज़बान कहाँ से आई, किसने इसे पैदा किया और क्यों इस ज़बान के नाम में उर्दू यानी लश्कर का लफ्ज़ शामिल? क्या ये सिर्फ एक ज़बान है या बरे सगीर की इस्लामी तारीख की एक जिंदा निशानी? आज हम जानेंगे उर्दू ज़बान की वो दास्तान जो तारीख, तहजीब और इस्लाम के असरात से जुड़ी हुई है। उर्दू बरे सगीर की सबसे खूबसूरत और असरअंगेज़ ज़बानों में से एक है। ये वो ज़बान है जिसमें कुरान की तफसीर लिखी गई, नेमतें कही गई और इस्लाम का पैगाम करोड़ों लोगों तक पहुंचाया गया। मगर हैरत की बात यह है कि उर्दू किसी एक कौम या एक खित्ते की ज़बान नहीं है। ये एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो अरब ताजरों से शुरू होता है, तुर्क और अरब सिपाहियों से गुजरता है और सूफियान के पैगाम के ज़रिए अवाम के दिलों तक पहुँचता है। ये ज़बान मस्जिदों के दर्स में भी सुनाई देती है, खानकाहों के महफिलों में भी और बाज़ारों की गहमा गहमी में भी। आज इस दस्तावेज़ी कहानी में हम जानेंगे उर्दू कैसे पैदा हुई, इस्लामी तहजीब ने इसकी तश्कील में क्या किरदार अदा किया और ये ज़बान कैसे बरसगीर की रूह बन गई। आठवीं सदी, समंदर की लहरें, अरब ताजरों के जहाज और हिंदुस्तान की बंदरगाहें। अरब मुसलमान सिर्फ तजारत ही नहीं लाए थे, वो अपने साथ इस्लाम का पैगाम भी लाए थे। जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पहुंचे तो अरबी ज़बान के लफ्ज़ भी इस सरजमीन में दाखिल हुए। मुसलमान उलमा कुरान की तालीम देते, अरबी और फारसी में इल्म फैलाते, मगर आवाम की ज़बान मुख्तलिफ थी। यहाँ संस्कृत से निकली हुई मकामी बोलियाँ थी, पंजाबी, बुर्जपाशा, हिंदवी। मुसलमान उलमा को एहसास हुआ अगर इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुँचाना है तो इन्हें अवाम की ज़बान में बात करना होगी। यही वो लम्हा था जब मुख्तलिफ ज़बानें एक दूसरे से मिलना शुरू हुई। अरबी के अल्फाज, फारसी की मिठास और मकामी बोलियों की सादगी, ये सब मिलकर एक नई बुनियाद रख रहे थे। 12वीं और 13वीं सदी, बरे सगीर में मुस्लिम सल्तनतें कायम हो चुकी थीं। सल्तनत दिल्ली के दरबार में फारसी सरकारी ज़बान थी। सिपाहियों में तुर्क, अरब, अफगान और फारसी शामिल थे। इन सब की ज़बानें मुख्तलिफ ज़बानें थी, मगर जब ये लोग लश्करों में, बाज़ारों में और शहरों में एक साथ रहने लगे तो एक मुश्तरका ज़बान बनने लगी। ये ज़बान लश्करों के कैंपों में बोली जाती थी, इसलिए इसे कहा गया ज़बान उर्दू, क्योंकि तुर्की ज़बान में उर्दू का मतलब होता है लश्कर या फौजी कैंप। ये ज़बान न खालिस फारसी थी न मुकम्मल मकामी, बल्कि ये एक नया इम्तजाज था और यही इम्तजाज इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अगर उर्दू को किसी ने जिंदगी दी तो वो थे सूफिया कराम। खानकाहों में लोग हर तबके से आते थे, किसान, मजदूर, ताजिर और आम लोग। सूफिया जानते थे कि इस्लाम का पैगाम दिलों तक पहुंचाने के लिए लोगों की ज़बान में बात करना ज़रूरी है, इसलिए इन्होंने अरबी और फारसी की बजाय अवामी ज़बान इस्तेमाल की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद गंज शकर और दीगर सूफिया ने मोहब्बत और रूहानियत का पैगाम इस ज़बान में दिया। इनकी शायरी और नसीहतों में वही ज़बान बोली जाती थी जो बाद में उर्दू कहलाई। यही वजह है कि उर्दू में रूहानियत, इखलाक और मोहब्बत की खुशबू महसूस होती है। वक्त गुजरता गया और उर्दू सिर्फ एक बोली नहीं रही, ये अदब की ज़बान बनने लगी। दक्कन के दरबार में उर्दू शायरी का आगाज हुआ, फिर दिल्ली में शायरी की महफिलें सजने लगी और एक दिन एक शायर ने उर्दू को ऐसा आसमान दिया जिसे दुनिया आज तक देखती है। वो थे मीर तकी मीर। फिर आए मिर्ज़ा गालिब, जिन्होंने उर्दू को फ़लसफ़ा और गहराई दी। इसी ज़बान में बाद में
علامہ محمد اقبال نے امت مسلمہ کو جگانے والے اشعار کہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہی زبان تھی جس میں مسلمانوں کو اپنی تاریخ، دین اور شناخت کا شعور ملا، اور پھر 20ویں صدی کا آغاز ہوا۔ بر صغیر کے مسلمان ایک سوال سے دوچار تھے، ہماری شناخت کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے۔ اس وقت اردو زبان مسلمانوں کی مشترکہ آواز بن کر سامنے آئی۔ مدارس میں، اخبارات میں، خطابات میں اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے حقوق کی بات اسی زبان میں کی جانے لگی۔ علامہ محمد اقبال کے اشعار مسلمانوں کے دلوں میں آگ بن کر اترے۔ اردو اب صرف ایک زبان نہیں رہی تھی، یہ ایک تہذیب تھی، ایک فکر تھی اور ایک پہچان تھی۔ اردو زبان کی تاریخ ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ یہ زبان کسی قوم کی نہیں، یہ اتحاد کی زبان ہے۔ اس میں عربی کے الفاظ بھی ہیں، فارسی کی خوبصورتی بھی ہے اور بر صغیر کی مٹی کی خوشبو بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب مختلف قومیں علم، تہذیب اور ایمان کی بنیاد پر ملتی ہیں تو ایک نئی تاریخ جنم لیتی ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنی زبان، اپنی تہذیب اور اپنی اسلامی اخلاق کو زندہ رکھیں تو ہماری شناخت ہمیشہ قائم رہے گی، کیونکہ زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، زبان ایک قوم کی روح ہوتی ہے۔ 1947 میں جب بر صغیر تقسیم ہوا تو ملک پاکستان کی قومی زبان اردو کو قرار دیا گیا۔ حالانکہ پاکستان میں کئی زبانیں بولی جاتی تھی، مگر اردو کو قومی اتحاد کی علامت سمجھا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔